नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मसला में। और मैं हूं आपके साथ ज्योति। आसमान से बरस रही आग अब लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। दिल्ली, हरियाणा समेत कई राज्यों के लोगों के लिए ये गर्मी अभिशाप से कम नहीं है और ऊपर से पानी बिजली की किल्लत है सो अलग। इसी बीच दिल्ली और हरियाणा राज्य के बीच जो है पानी को लेकर के खींचतान जारी है। मामले में दिल्ली सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है और दिल्ली सरकार ने सर्वोच्च अदालत में याचिका दाखिल की है कि याचिका में उन्होंने कहा है कि हरियाणा से दिल्ली के लिए 1 महीने अतिरिक्त पानी की मांग होनी चाहिए, यानी 1 महीने अतिरिक्त पानी दिया जाए। इससे पहले दिल्ली की जल मंत्री जो है आतिशी ने आरोप लगाते हुए कहा था कि रिकॉर्ड तापमान के बीच जो है हरियाणा सरकार दिल्ली के हिस्से के पानी की कटौती कर रही है। आतिशी ने कहा था कि दिल्ली के लोगों को पानी की कमी से मारना चाहती है हरियाणा की बीजेपी सरकार, यानी दिल्ली पर गहराते जल संकट का कारण आम आदमी पार्टी हरियाणा की बीजेपी सरकार को बता रही है। लेकिन इस आरोप के बीच आम आदमी पार्टी पंजाब के एसवाईएल मुद्दे पर खुद भी गिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये अब सिर्फ पानी का मुद्दा नहीं बल्कि सियासी मुद्दा भी बन गया है, क्योंकि पानी के इस मुद्दे पर सियासत भी गरमा रही है और बीजेपी के नेता तो आम आदमी पार्टी पर खुद पानी बर्बाद करने का आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि पानी की किल्लत के लिए हरियाणा को जिम्मेदार ठहराना सिर्फ आम आदमी पार्टी की नौटंकी है। लेकिन इन सब के बीच अगर सबसे ज्यादा जो है परेशान अगर कोई हो रहा है तो वो है जनता, जो सरकार से कह रही है कि वादे नहीं, अब पानी दो सरकार। देखिए, केजरीवाल केवल ड्रामा करता है। हरियाणा कोई पानी बनाता तो है नहीं। हरियाणा में भी जो पानी आता है पीछे से आता है, जो दिल्ली का हिस्सा है। उसके बाद कोर्ट ने एक्स्ट्रा हिस्सा दे रखा है। वो सब मिलाकर अगर एक बूंद भी हरियाणा ने कहीं पानी कम किया हो तो वो बताए। केवल ये कहना कि दिल्ली पानी नहीं दे रहा, वो ये तो बताए कि इनको दिल्ली को पानी कितना मिलना चाहिए था और अब कितना मिल रहा है। उस आंकड़े पर वो व्यक्ति कभी बात नहीं करता। नरवाना ब्रांच, जो कि हरियाणा से दिल्ली पानी पहुंचाने का काम करते हैं, उसका रखरखाव हरियाणा का सिंचाई विभाग करता है। उस सिंचाई विभाग को उन्होंने 204 करोड़ रुपए दिल्ली ने देने हरियाणा के। वो पैसा हमारा वो देता नहीं है, केवल झूठ बोलने के लिए काम करता है। और दूसरा, पंजाब में तो पानी पीछे से आता है। उनको चाहिए एसवाईएल का पानी हरियाणा के लोगों को दिलाएं। हम इसके लिए केजरीवाल का धन्यवाद करने को तैयार हैं। और वो ये कहते हैं कि दिल्ली ने पानी, हरियाणा ने पानी रोका है और सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अब उनकी क्या किरकिरी होगी सुप्रीम कोर्ट में, ये आपको पता चल जाएगा। तो वो बताए ना, पहले एक फिगर रखे कि पहले दिल्ली को इतना पानी मिलता था और अब ये पानी कम कर दिया गया है। उसको नंबर तो बताएगा। और अच्छा है वो सुप्रीम कोर्ट चला गया। अब जो सुप्रीम कोर्ट में जितना माननीय न्यायालय को मैं जानता हूँ, वो हमेशा सत्य की बात करता है। अब उनको पता चल जाएगा कि कटौती की है या नहीं की है। और जब अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कोई कटौती नहीं हुई, क्योंकि जहां दिल्ली में पानी जाता है वहां हरियाणा और दिल्ली, इनके अधिकारियों की एक संयुक्त कमेटी है जो इसको मॉनिटर करती है। हर एक घंटे में ये तय होता है कि कितना पानी गया। आज तक अभी माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने आंकड़े भी रखे थे 7 दिन के, इसमें प्रतिदिन किस घंटे कितना पानी गया, एक बूंद उसमें कम नहीं थी। संयुक्त कमेटी है, दिल्ली के अधिकारी और हरियाणा के अधिकारी है। हर दिल्ली के अधिकारी नहीं कहते कि पानी कम मिल रहा है, केवल केजरीवाल और उनकी टीम कहती है। केवल अपनी गलतियों को छुपाने पर है। वहां दिल्ली का जल बोर्ड 20,000 करोड़ के घाटे में चला गया है। दिल्ली में तो पानी की किल्लत है। रोहतक में, हरियाणा में सारा पानी है। रोहतक में कोई किल्लत नहीं, हरियाणा में कोई किल्लत नहीं। पानी की किल्लत है क्योंकि ये सरकार ऐसी सरकार है, अपने पानी का हिस्सा ही नहीं ले सकती। बाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड में सदैव जो इरिगेशन का मेंबर हरियाणा का होता था, चेयरमैन हिमाचल से बाहर का होता था। सब नॉर्म्स तोड़ दिए। हमारे समय पूरा हिस्सा मिलता था, अब ये पूरा हिस्सा ही नहीं अपने टाइम वहां जा सकते। ये प्रधानमंत्री को दिलवाना चाहिए भाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में और हरियाणा में भी। सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका है, फिर ये भी नहीं इम्प्लीमेंट करा सके। देखिए, आज ही हमारे इरिगेशन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने उस पर बयान दे दिया कि 350 क्यूसिक पानी जो है हम दिल्ली को ज्यादा दे रहे हैं, और वो भी इस वजह से दे रहे हैं कि दिल्ली हमारी राजधानी है तो वहां इस प्रकार की किल्लत ना आए। तो ये जिस प्रकार की ड्रामेबाजी कर रहे हैं, इन्हें अपना ही जो पानी इनको मिलता है उसकी व्यवस्था ठीक नहीं कर सकते। जैसा उन्होंने भी कहा है कि काफी पानी जो है इसी प्रकार से बह गया और उसकी व्यवस्था ठीक ना होने की वजह से उनको समस्या है रही।
लेकिन जो एग्रीमेंट है, जो समझौता है, जितना पानी में देना चाहिए उससे ज्यादा पानी दे दें। तो दिल्ली हरियाणा के बीच पानी को लेकर जंग जो है वो लगातार तेज हो रही है और इसी को लेकर के आपको बता दें कि एसवाईएल का मुद्दा भी इस बीच गरमाने लगा है। पंजाब हरियाणा के अलग होने के बाद से पानी को लेकर एक विवाद शुरू हुआ था और 1976 में केंद्र सरकार ने पानी विवाद को लेकर के एक अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना के जारी करने के बाद से पंजाब के 7.2 मिलियन एकड़ में जो है इस फीट पर 3.5 MAF हिस्सा जो है पानी का हरियाणा को देना था। पंजाब से हरियाणा में पानी लाने के लिए सतलुज लिंक नहर बनाई गई थी, यानी जिसको एसवाईएल अब कहा जाता है। 1981 में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान और केंद्र सरकार ने एक समझौता आपस में मिलकर के किया था। 8 अप्रैल 1982 को इंदिरा गांधी की सरकार ने एसवाईएल नहर की खुदाई की शुरुआत भी कर दी थी, लेकिन पंजाब के पटियाला जिले के कपूरी गांव से इस नहर की खुदाई की शुरुआत हो चुकी तब में और 214 किलोमीटर लंबे नहर में 122 किलोमीटर निर्माण जो है वो पंजाब और 92 किलोमीटर हरियाणा के अंदर इस पूरे नहर का निर्माण होना था। 90% काम पूरा भी हो चुका था और बचा हुआ काम जो था वो पंजाब के हिस्से का बचा हुआ था। लगातार विरोध होने पर 1990 में पंजाब ने नहर के निर्माण का काम रोक दिया था उस समय में, और विरोध और राजनीति के बीच 1996 में एसवाईएल नहर का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद से 2002 और 2004 में नहर का जो काम है वो पूरा करने के निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए थे पंजाब को, जो बचा हुआ काम था 2004 में। लेकिन पंजाब ने एक बिल पास कर पानी के पुराने जितने भी समझौते हुए थे वो पंजाब सरकार ने रद्द कर दिए थे। पंजाब के बिल के खिलाफ तत्कालीन केंद्र सरकार जो थी वो सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। उसके बाद से जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो 2016 में पंजाब ने नहर के लिए किसानों से ली गई जमीन वापस करने का बिल पास कर लिया, जो जमीन किसानों ने दी थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एसवाईएल के पानी को लेकर हरियाणा के पक्ष में फैसला सुना दिया। अब उसके बाद जो मामला अटका वो फिर आपको बता दें, वो मामला अटक गया फिर पंजाब को लेकर के। मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी मीटिंग में बुलाया गया, कई सारी मीटिंगें इसको लेकर की गई, लेकिन मीटिंग में उन्होंने कहा कि पंजाब के पास बिल्कुल अतिरिक्त पानी नहीं है हरियाणा को लेकर के। अब वही सिचुएशन दिल्ली में आ बनी है। दिल्ली वाले कहते हैं, यानी दिल्ली की सरकार कहती है कि हरियाणा सरकार जो है पानी में कटौती कर रही है और दिल्ली वासियों के हक का पानी जो है वो इन्हें नहीं दिया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी सरकार कहती है, बीजेपी के नेता कहते हैं कि पहले ही अतिरिक्त पानी दिया जा रहा है। पंजाब हरियाणा जो है खुद से कोई पानी बनाता नहीं है, जितना उनके हिस्से का है उतना जा रहा है ऑलरेडी। तो इस बीच एक सियासत इस पानी को लेकर के बहुत गरमाने लगी है, क्योंकि पानी की किल्लत निश्चित तौर पर दिल्ली में है। लोग काफी परेशान हो रहे हैं, बिजली का संकट भी है, उस बीच पानी का संकट भी है। लेकिन इस पानी के संकट से लोगों को निकाला कैसे जाए, इस पर विचार करने के बजाय इस मुद्दे पर अब सियासत होने लगी है। लगातार जो है अब जो है सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच गया, आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और 1 महीने अतिरिक्त पानी की मांग जो है वो हरियाणा से कर रही है। लेकिन हरियाणा का कहना है कि हरियाणा में जो बीजेपी सरकार है उनका कहना है कि ऑलरेडी जो पानी दिया जा रहा है वो पर्याप्त है, इससे अधिक नहीं दिया जाएगा। लेकिन सियासत लगातार गर्मा रही, जिसको लेकर के लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं। लेकिन इस बीच जो नए नए बयान आ रहे हैं अलग अलग नेताओं के, उनकी जो बातें हैं, बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये जो शिकायत है पानी को लेकर के ये दिल्ली वालों की नहीं है, आम आदमी पार्टी की नहीं है, सिर्फ केजरीवाल की शिकायत है, दिल्ली वालों की शिकायत नहीं, उनका ये कहना है। उनका कहना है कि जो केजरीवाल और उनकी टीम है वो जानबूझ करके बीजेपी सरकार के खिलाफ इस तरीके का षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है कि वाकई में जो पानी का संकट है उसके लिए एक तरीके से वो हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हालांकि इस पर लंबी चर्चा करेंगे, मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। लेकिन क्योंकि दिल्ली के पानी के संकट के बीच जहां जंग हरियाणा और दिल्ली में जारी है, दिल्ली के बीच, दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार के बीच, तो उसी बीच ये एसवाईएल का मुद्दा भी गरमाने लगा है और इस पर भी जो है एक तरफ से सवाल खड़े हो रहे हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर कि अगर वो हरियाणा से पानी की मांग दिल्ली के लिए कर रही है तो वो हरियाणा को एसवाईएल का पानी क्यों नहीं दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का इसमें कहना है कि ये जो काम सफल नहीं हो पा रहा है एसवाईएल का, वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के कारण। एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने का काम जो है सरकारें कर रही है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये आता है, इसमें अगर कोई पिस रहा है तो वो जनता, वो मासूम जनता जो पानी के लिए, जिनके बीच त्राहिमाम मचा हुआ है, पानी के लिए किल्लत मची हुई है। एक तो 45 पार का जो 3rd डिग्री टॉर्चर है गर्मी का वो है, दूसरी तरफ पानी की ये किल्लत कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुसीबत का सबब दिन ब दिन बनती जा रही है। क्योंकि दिल्ली में जो पारा है बीते दिनों तो 52 डिग्री सेल्सियस के पार हो गया था, लेकिन आजकल एक बारिश के बाद से जो फिर भी 45 के पार पारा पहुंचा हुआ है। लोगों का जीना मुहाल हो रहा है, पानी की किल्लत है। हालांकि अगर बात करें दिल्ली सरकार की,
तो पानी की बर्बादी को लेकर के एक्शन मोड में भी नजर आ रही है दिल्ली की सरकार, क्योंकि इस बीच जो है 200 टीमें तैनात की गई और उन टीमों का काम यह था कि वो निगरानी रखें, अगर कोई पानी बर्बाद करता है तो उस पर चालानी कार्रवाई भी करे। लेकिन पानी का संकट जो है वो बना हुआ है और भी तमाम तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। ये प्रयास किया जा रहा है कि पेयजल का जो पानी है उसका अतिरिक्त प्रयोग ना हो, यानी किसी तरीके से बर्बादी ना हो। लेकिन बीजेपी उसी पानी को बर्बाद करने का आरोप जो है आम आदमी पार्टी पर लगा रही है। और कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो दिल्ली हरियाणा के बीच पानी को लेकर के जंग जो है वो लगातार जारी है और ये जंग अब सिर्फ सरकारों के बीच नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। हालांकि मामले में अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट अगर इसमें सुनवाई करता है तो क्या फैसला सुनाता है, क्योंकि तमाम तरीके के आरोप जो है पानी को लेकर के एक दूसरे पर सरकारें लगा रही हैं। वहीं पानी पर सियासत से कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं, क्योंकि अंततः जो पानी के संकट से है वो जनता को जूझना पड़ रहा है और वह लगातार सरकार से पानी की मांग कर रहे हैं। और ऐसे में अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करते हुए क्या फैसला लेता है और अब हरियाणा सरकार की जो का रुख है वो क्या होता है और आम आदमी पार्टी जो है जो लगातार पानी की मांग कर रही है या एक तरीके के आरोप लगा रही है हरियाणा सरकार पर, उसका नतीजा क्या होता है ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो गर्मी है वो टॉर्चर लोगों के लिए बनी हुई है। 3rd डिग्री का टॉर्चर एक तरीके से बना हुआ है, क्योंकि नौतपे के दिन चल रहे हैं और ऐसे में लोगों का घरों से बाहर निकलना जहां मुहाल हो रहा है और महिलाओं को जो है पानी के लिए घर से जरूर बाहर निकलना पड़ रहा है। जो टैंकरों के माध्यम से लोगों के घर तक पानी दिल्ली में पहुंचाया जा रहा है और इसको लेकर भी बीजेपी सियासत कर रही है। मतलब बीजेपी का कहना है कि जो इस 3rd डिग्री के टॉर्चर में जहां लोगों को घरों के अंदर रहना चाहिए वहां पर पानी की मजबूरी लोगों को घर के बाहर ला रही है। तो वही लगातार इस मुद्दे पर जो है सियासत जारी है। आगे लंबी चर्चा इस पर करेंगे क्योंकि मेहमानों का एक लंबा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। और इस पानी के मुद्दे पर एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, आज जो है दिल्ली में बीजेपी ने एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था। जो जल मंत्री हैं आतिशी, उनके घर के बाहर मटका फोड़ प्रदर्शन किया था और कहा था कि लोगों को पानी से दिक्कतें हो रही है, लोगों की जो मांगे हैं वो दिल्ली की सरकार पूरी नहीं कर पा रही है। तो एक तरीके से पानी के संकट को लेकर के विरोध प्रदर्शन बड़ा बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने जो है जल मंत्री के घर के बाहर किया था, मटका तोड़ एक तरीके से प्रदर्शन किया था। यानी ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो पानी का मुद्दा है, जो जल संकट बना हुआ है दिल्ली पर और कुछ अन्य राज्यों पर भी, ये एक तरीके से सियासी मोड़ ले चुका है, सियासी रुख ले चुका है, क्योंकि इस पर सियासत लगातार गर्म हो रही है। और जो तमाम सारी पार्टियां हैं, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें, तो वो एक दूसरे पर इसको लेकर के आरोप प्रत्यारोप गढ़ रहे हैं, एक दूसरे की कमी निकालने का प्रयास कर रहे हैं। यानी सियासी मुद्दा इसको पूरी तरीके से पानी के इस मुद्दे को बना दिया गया है। क्योंकि आसमान से लगातार आग बरस रही है तो ऐसे में लोगों के लिए ये मुसीबत का सबब बनती जा रही है। दिल्ली हरियाणा समेत इस बीच जो है कई राज्यों में पानी का संकट है। गर्मी एक तरीके से अभिशाप बनकर लोगों के ऊपर मंडरा रही है और ऐसे में पानी की दिक्कत तो हो ही रही है, बिजली की किल्लत भी लोगों को हो रही है। लेकिन दिल्ली और हरियाणा सरकार के बीच पानी को लेकर के खींचतान जारी है और एक खींचतान अब सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, क्योंकि मामले में दिल्ली सरकार ने जो है अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है और दिल्ली सरकार ने सर्वोच्च अदालत में जो है याचिका दाखिल की है और याचिका दाखिल करते हुए हरियाणा से दिल्ली के लिए 1 महीने अतिरिक्त पानी की मांग की है। यानी कि क्योंकि पानी की किल्लत बढ़ रही है तो इसी के तहत जो है आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगाई है कि हरियाणा दिल्ली को 1 महीने के लिए अतिरिक्त पानी दे। अब इससे पहले दिल्ली की जल मंत्री ने कुछ आरोप लगाए थे हरियाणा सरकार पर। उन्होंने कहा था कि रिकॉर्ड तापमान है और ऐसे में हरियाणा सरकार जो है वो दिल्ली के हिस्से के पानी की कटौती कर रही है। और इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा के लिए मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। तो सबसे पहले परिचय उनका आपसे करवा दूं। रामराजी शर्मा जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वीरेंद्र शर्मा जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नीरज गुप्ता जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही कृष्ण कुटेल जी प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल वीरेंद्र जी आपसे ही करना चाहूंगी। पानी के मुद्दे पर अब सियासत हो चली है। आप आरोप लगाते हैं कि हरियाणा वाले कटौती कर रहे हैं, हरियाणा वाले पानी नहीं दे रहे हैं। आतिशी जी कहती हैं कि ये जानबूझ के किया जा रहा है, पानी में कटौती की जा रही है, दिल्ली वालों को पानी के बिना मारा जा रहा है।
लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी वाले कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आपको पर्याप्त पानी दिया जा रहा है, आप बेमतलब की सियासतबाजी कर रहे हैं इसमें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता को और सभी प्रवक्ता साथियों को प्रणाम करता हूं। सियासत करने का तो कोई इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम लोग सियासत कर रहे हैं। हम लोग आतिशी जी और हम लोग इसी मुद्दे की बात कर रहे हैं जो एक जन कल्याण का एक बहुत बड़ा मुद्दा जो आज के समय में है। दिल्ली प्रदेश की जनता को, अगर दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग ये फील कर पा रहे हैं कि इनपुट्स रॉ वाटर उनको चाहिए ट्रीटमेंट प्लांट्स के लिए, अगर वो इनपुट में जो वाटर की कमी किसी वजह से उनको खल रही है, तो वो उस ट्रीटमेंट को, उस प्लांट को चलाने के लिए वो एक अपील कर रहे हैं हरियाणा सरकार से। एक रिक्वेस्ट मोड में वो अपनी एक विनती के रूप में वो कह रहे हैं कि वो ये हम भी ये नहीं चाहते और दिल्ली सरकार भी नहीं चाहती कि हरियाणा की जनता परेशान हो और दिल्ली की जनता परेशान हो। जनता जनता ही है, दोनों सरकारों का दायित्व कर्तव्य बनता है कि हरियाणा की जनता को भी पानी मिले, दिल्ली की जनता को भी पानी मिले। लेकिन वहां के एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कहीं कोई इस तरह का लूप होल उनको नजर आता है, कहीं कोई किसी तरह की खामी उनको नजर आती है, अगर मंत्री जी को ये महसूस होता है कि हरियाणा किसी वजह से पानी मैनेज करके और किसी तरीके से दिल्ली की जनता के लिए कोई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश बची हुई है। आदमी केजरीवाल जी ने भी यही ट्वीट किया है कि इस ऐसी संकट की घड़ी में जहां 52 से 53 डिग्री दिल्ली का टेम्परेचर है, दुनिया में मतलब सबसे ज्यादा हम लोग कह सकते हैं कि हरियाणा और दिल्ली के आसपास के एनसीआर के एरिया में भारी इतनी जबरदस्त गर्मी है, कई पुराने सैकड़ों सालों का रिकॉर्ड टूट गया है गर्मी की वजह से। तो हमारा दोनों ही सरकारों का, भारतीय जनता पार्टी का भी और आम आदमी पार्टी का भी यही दायित्व बनता है कि ना दिल्ली की जनता परेशान हो, ना हरियाणा की जनता परेशान हो। अरविंद केजरीवाल जी ने भी अपील की कि दोनों सरकारें किसी तरीके से कोई भी इस तरह का समाधान हम निकालें कि दिल्ली को ज्यादा से ज्यादा किसी तरीके से अगर जो कोई हम दे सकते हैं तो दिल्ली की जनता के लिए दे, क्योंकि वहाँ के जो ट्रीटमेंट प्लांट है। वीरेंद्र जी, एज ए प्रवक्ता आपने बात तो सही कही कि ना हरियाणा की जनता परेशान हो ना दिल्ली की जनता परेशान हो, लेकिन हरियाणा की जनता तो दूसरे तरीके से परेशान हो रही है ना। एसवाइएल के मुद्दे पर आप खुद ही घिर रहे हैं। देखिए, हम लोग कोई राजनीति नहीं करना चाहते। विपक्ष के लोग क्या राजनीति करते हैं वो उनका बेधर्म उनके पास में है, उनका दिल क्या कहता है इस संकट की घड़ी में। हिंदुस्तान में, हरियाणा में और दिल्ली में। अच्छा, ये बताइए कटौती हो रही है नहीं हो रही है, बताइए। बीजेपी वाले कहते हैं कोई कटौती नहीं हो रही है, जितना पानी दिया जा रहा था उतना दिया जा रहा है। देखिए, ये कोई पुराने समझौते की उसमें बात कर रहे हैं, जो 96 का कोई इनका कोई अपना एक समझौता दिल्ली के साथ में हुआ है, उसकी बात कर रहे हैं। एज ऑन डेट अगर किसी तरीके से अगर हमारे मंत्री को ये लगता है कि किसी वजह से कोई कमी आई है, अब देखो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट अब इसमें निर्णय लेगा कि वास्तविकता में कितनी कमी किस वजह से हुई है, उसके क्या कारण रहे हैं। हम लोग तो ये चाह रहे हैं ना कि अगर कोई टेक्निकल रीजन की वजह से कोई कमी आई है दिल्ली की आपूर्ति में, तो दोनों सरकारों को मिलकर के दिल्ली की जनता के लिए वो कमी को किसी तरीके से पूरा करना चाहिए। इसमें इस तरह का कोई राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं। हम लोग ये चाहते हैं, देखो दिल्ली में अगर पानी ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा ठीक है, चलिए, आपने कहा कि राजनीतिक मुद्दा नहीं है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? आपके बयानों में ऐसा विरोधाभास क्यों आ रहा है? वो कहते हैं कि हम दे रहे हैं बराबर पानी, कोई कटौती नहीं है, आप लोग कहते हैं कटौती कर दी है। दिल्ली की जनता का हक मार रही है हरियाणा सरकार। हाँ, बिल्कुल। आतिशी जी यही कह रही हैं कि दिल्ली को जितना पानी मिलना चाहिए, अब दिल्ली की पॉपुलेशन के हिसाब से, दिल्ली के टेम्परेचर के हिसाब से, दिल्ली के जो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसके हिसाब से, ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर पूरा रॉ जो वाटर चाहिए हमारे को, रॉ उसमें वो पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट प्लांट प्रॉपर आउटपुट नहीं दे पा रहे हैं। ट्रीटमेंट प्लांट आउटपुट नहीं देंगे तो सप्लाई डिस्टर्ब होती है। तो उस चीज का समाधान अब क्या हो? दोनों ही सरकारें मिल बैठ करके, अरविंद केजरीवाल जी ने यही अपील की है कि इस मुद्दे पर राजनीति ना करके दोनों जनता का भला कितना हो सकता है, हमें उस मुद्दे पर बात करनी चाहिए। वीरेंद्र जी, आपकी बात को मैं समझ रही हूँ, इस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन रामराज शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं। शर्मा जी, ये कहते हैं कि जितनी जरूरत है उतनी जरूरत का पानी आप दे नहीं रहे हैं, इसलिए लोग परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर समझौता करना चाहिए, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन समझौता जैसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। देखो, झूठ बोलने में और नौटंकी करने में अरविंद केजरीवाल जी माहिर हैं। पंजाब में जाके कहते हैं कि हरियाणा को एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा, और दिल्ली में जाके कहते हैं हरियाणा हमारे को पानी नहीं देता। अरे भाई, पानी कहाँ से आएगा? पानी पंजाब से आएगा। पंजाब पानी हमारे को देता नहीं। एसवाईएल का मुद्दा है, जो अहम मुद्दा है, हमारी जीवन रेखा है एसवाईएल, वहां जाके ये वहां स्टेटमेंट देते हैं। दिल्ली में जाके कहते हैं
कि हरियाणा हमारे को पानी नहीं देता। अरे पहले हरियाणा के लाले हरियाणा को पानी दिला दे, हरियाणा का हिस्सा दिला दे, SYL का पानी दिला दे, हमारे को नहर बनवा दे। वहां भी आपकी सरकार है, पंजाब में भी आप मुखिया हैं आपकी पार्टी के, और वहां पे क्या नाम है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं वहां पे, तो आप ऐसी नौटंकी क्यों कर रहे हो? रही बात दिल्ली के पानी की, हरियाणा तो जितना देना चाहिए पहले ज्यादा दे रहा है पानी मानवता के नाते, और दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, उस नाते में हरियाणा तो पहले पानी दे रहा है। इनका रखरखाव ठीक नहीं है, इनका मैनेजमेंट ठीक नहीं है, इनका जल बोर्ड पहले घाटे में चल रहा है, पानी बह रहा है, और फिर ये हमारे ऊपर उलाना दे रहे उल्टे। ये तो इस चीज में माहिर हैं भाई, आंदोलन जीवी हैं ये। कुछ भी बात होगा जब सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट में इनको मुंह की खानी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट अब अपना आप बताएगा इनको, भाई आपका मैनेजमेंट दिखाइए, क्या आपका मैनेजमेंट है, कितना पानी आपको मिलता है और कितना आपका यूज होता है, हरियाणा को कितना देना चाहिए और कितना अतिरिक्त दे रहा है, और पंजाब हरियाणा को कितना दे रहा है। ये सारे आंकड़े अपना आप माननीय सुप्रीम कोर्ट मांग लेगा, इनको अपना आप मुंह की खानी पड़ेगी। तो ये तो झूठ बोलने के तो माहिर हैं ये, और रहते हैं हर बार यहाँ पे आप कुछ बोल लेंगे, पंजाब में जाके कुछ बोल लेंगे। अरे पहले हरियाणा के लाल हरियाणा के SYL का पानी दिला दे, हरियाणा को हिस्सा दिला दे, हरियाणा को राजधानी चंडीगढ़ में से हमारा हिस्सा दिला दे, पंजाब यूनिवर्सिटी से हिस्सा दिला दे, हरियाणा के लाल हरियाणा का कुछ कर तो दे। वैसे नौटंकी का माहिर है ये झूठ बोलने में, नौटंकी करने में महारत हासिल है इनको। ठीक है शर्मा जी, रोकूंगी यहाँ पर। और भी प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए, लेकिन पहले वीरेंद्र जी छोटा सा रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगी, उसके बाद नीरज जी आपके पास आ रही हूँ। शालीनता से मैं रामराज जी को कहना चाहूंगा कि आज की डिबेट का मुद्दा आप भटकाने की कोशिश कर रहे हैं सर। फिर आप उसी जगह पे जा रहे हैं कि बात चल रही है दिल्ली के पानी की, हमारे सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी गई है, किस वजह से गई है। लेकिन देखो, ये जनता समझदार है, जनता देख रही है कि बात की कहाँ की चल रही है, आप बात कहाँ की लेके गए। अगर मैनेजमेंट की बात करेंगे तो फिर मैं हरियाणा प्रदेश की बात करूंगा। आप पूरा का पूरा दक्षिण हरियाणा में पानी की वजह से तराई मची हुई है। फरीदाबाद, गुड़गांव, पलवल, मेवात के लोगों से आप जाकर के पूछिए कि उनके वाटर वर्क में क्या हाल मचा हुआ है, कितनी गंदगी फैली हुई है, सफाई नहीं हुई है उनके अंदर पिछले कितने दिनों तक। और हिसार, सिरसा, फतेहाबाद की बात करेंगे तो पिछले 2-3 महीनों से सीवर का पानी उसके अंदर होकर के जा रहा है। तो अगर मैनेजमेंट फेल है तो हरियाणा में भी सब जगह पानी की वजह से तराई मची हुई है। तो फिर आप हरियाणा की भी जो सरकार है, तो अभी नायब सैनिक की सरकार, यही तो वो कह रहे हैं कि सिर्फ दिल्ली नहीं, हरियाणा में कई इलाके ऐसे हैं, कई इलाके ऐसे जहाँ पर पानी की जरूरत है, जहाँ पर पंजाब पानी दे सकता है, वहां पर आपकी सरकार है। जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है तो उसके बावजूद भी फिर आप क्यों रोड़ा अटका रहे हैं? रोड़ा कोई नहीं अटका रहा है। मैं बीजेपी के प्रवक्ता साथी से, शर्मा जी से ये पूछूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस मामले में कितनी बार कोई डेलीगेशन से मीटिंग की, कितनी बार बीजेपी के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के पास गए। केंद्र का एक नेतृत्व वो कर रहे हैं, उनका एक दायित्व बनता है दोनों सरकारों के बीच में मध्यस्थता करवाएं। अगर दोनों सरकारों जनता का भला चाहते हैं तो वो पंजाब की सरकार से और हरियाणा की सरकार से बातचीत करते, वो कोई हल निकालते, इनके डेलीगेशन से मिलते। मैं रामराज, देखिए वीरेंद्र जी आप बात को गोल गोल घुमा रहे हैं। बीते दिनों कितनी मीटिंग्स हुई, मान साहब ने सीधे मना किया। नहीं, ये मध्यस्थता वाली आप जो बात कर रहे हैं ना वीरेंद्र जी, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि बीते दिनों इतनी मीटिंग हुई, मान साहब ने सीधे कहा कि हम नहीं देंगे पानी, हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास इतना अतिरिक्त पानी है ही नहीं। तो फिर केंद्र सरकार यहाँ पर बीच में कैसे आ जाती है? देखिए, केंद्र सरकार बीच में इसलिए आ जाती है, दो स्टेट का अगर कोई इशू किसी वजह से अगर उसमें फंसा हुआ है, कोई उनका कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, तो ये शर्मा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार सुन लीजिए। वीरेंद्र जी बात पूरी कीजिए। दायित्व बनता है उनका, प्रधानमंत्री जी का दायित्व बनता है, वो देश के सुरक्षा पद पर बैठे हुए हैं, उनका दायित्व है कि दोनों स्टेट के मुख्यमंत्री के साथ ज्वाइंट कमेटी बना करके कोई ऐसा निष्कर्ष, कोई ऐसा निर्णय निकाला जाए जिसमें दोनों स्टेट्स के लोगों का बेनिफिट हो, दोनों स्टेट्स को अपना उचित तौर पर हिस्सा मिल पाए। खुलेआम कह रहे हैं कि आप लोग नहीं दे रहे पानी, आप मानने को तैयारी नहीं, वो तो सीधे सपाट कह रहे हैं इस बात को। कमाल हो गया, वो तो साफ साफ कह रहे हैं ना इस बात को कि भाई आप लोग मान ही नहीं रहे हैं। और जैसा कि दिख रहा है मीटिंग्स में, बीते दिनों कितनी मीटिंग्स हुई। खैर लौटूंगी, यहाँ पर ब्रेक का वक्त हो चला है वीरेंद्र जी, तो यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Hey
Mom. Hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पताका चाय, गजब का स्वाद। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL, world's leading eco-friendly paper from agro residue. Hey Mom. Hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पताका चाय, गजब का स्वाद। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL, world's leading eco-friendly paper from agro residue. दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। Hey Mom. Hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए इस चर्चा में आगे बढ़ेंगे क्योंकि मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चर्चा में आगे बढ़ते हुए नीरज जी आपके पास आना चाहूंगी। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? नीरज जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है जी, आ रही है। नीरज जी, पानी का मुद्दा गरमाया हुआ है। दिल्ली वाले परेशान है पानी को लेकर के। दिल्ली की ये जो गुहार है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं पानी में कटौती कर रहा है हरियाणा। हरियाणा कहता है जितना दे रहे हैं उतना दे रहे हैं, इससे ज्यादा कोई हम पानी बना थोड़ी रहे हैं, कटौती नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पानी पे राजनीति हो रही है, पानी पे हमें डिबेट के लिए बैठना पड़ रहा है। पानी एक जनहित से मुद्दा जुड़ा हुआ है और पानी सबके लिए जरूरी है। भयंकर गर्मी पड़ रही है, आप इतना हाल देख रहे हैं। पानी सभी के लिए जरूरी है, चाहे जानवर हो इंसान हो। मैं तो हरियाणा सरकार से अपील करूंगा, ये दिल्ली सरकार से अपील करूंगा, चाहे पंजाब सरकार से अपील करूंगा, तीनों सरकार से अपील करूंगा। ये आपके विवेक पे निर्भर करता है किसको कितना पानी देना, क्या देना है। मैं तो ये चाहूंगा जिसको जितनी जरूरत हो उतना पानी दो। अगर आपका स्पेयर है तो वो जनता भी अपनी है, दिल्ली की जनता भी अपनी है, हरियाणा की जनता भी अपनी है, पंजाब की जनता अपनी है। आप देख लिए ये मुद्दा इसराइल का हमारा कितने साल पुराना है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है,
जब ये मुद्दा शुरू हुआ था, आज से उसमें कितने सालों बीत चुके हैं। आज पानी का भूजल स्तर गिर चुका है। कोई भी स्टेट कहे जी हम पानी उतने देने को तैयार थे, आज वो पानी मेरे हिसाब से आधा रह गया होगा। ना दिल्ली दिस्ती, ना पंजाब दिस्ती, ना हरियाणा दिस्ती, क्योंकि पानी का ग्राउंड लेवल भी तो कम हुआ है। लेकिन मैं फिर भी दिल्ली सरकार से, हरियाणा सरकार से, पंजाब सरकार से अपील करूंगा, जनहित को देते हुए अगर पानी फालतू है तो देना चाहिए। ना दिल्ली वाले परेशान हो, ना हरियाणा वाले इतना पानी दे कि हरियाणा की जनता पानी इतना करे और पंजाब पे करे। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, हमें पानी पे डिबेट के लिए बैठना पड़ रहा है। हुड्डा साहब इसका ठीकरा सरकार पर फोड़ रहे हैं, केंद्र सरकार पर और राज्य सरकार पर। वो कह रहे हैं कि सरकार केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में भी बोला था कि दोनों पंजाब हरियाणा के मुख्यमंत्री को केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे। आज तक वो केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप करा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किसी को नहीं बुलाया, वरना इन दोनों को बुलाना चाहिए, दोनों मुख्यमंत्री को इसको सेटलमेंट करानी चाहिए। अच्छा, ये दो सरकारों के बीच का मामला है। पंजाब सरकार ये कहती है, आपने देखा था पंजाब के मुख्यमंत्री ये कहते हैं हमारे पानी नहीं है, हमारी सारी ड्रेन वाटर लाइन सब कुछ सूख चुकी है, पानी का भूजल स्तर गिर चुका है। अगर उनकी बात पे करें तो पंजाब पानी कैसे देगा हरियाणा को? अब यही स्थिति पूरे हिंदुस्तान में, हरियाणा पंजाब दिल्ली को छोड़ो ना, सब जगह। मैं फरीदाबाद से रहने वाला हूँ। आज 10 साल पहले यहाँ 80-100 फुट पे पानी था, आज यहाँ 400 फुट पे पानी है। तो ये तो ग्राउंड लेवल सूख चुका है। तो मिलजुल के सबको करना पड़ेगा। इसमें ये मत देखिए किसकी सरकार है, कांग्रेस की है, बीजेपी की है, आम आदमी पार्टी की, सबको मिलकर करना पड़ेगा। नीरज जी, मिलजुल कर करना पड़ेगा, ये बात आपने बहुत सही की। लेकिन 2004 में आप ही की सरकार थी जब वो जो सारे समझौतों को रद्द कर दिया गया। जितने भी समझौते हुए थे कि भाई इतना पानी हरियाणा को मिलेगा, ये नहर इतनी लंबी बनेगी, वो आप ही की सरकार ने उन समझौतों को रद्द करते हुए इस मामले को रोक दिया। देखिए चलता रहो, फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट में लटक गया। आप देख रहे 60 साल से समझौता अटका हुआ है। कभी हमारी सरकार थी, कभी हरियाणा में किसी और की सरकार थी, और कभी केंद्र में किसी और की सरकार थी, अकाली दल की भी सरकार थी। जब 1996 में अकाली दल की सरकार थी, बीजेपी उसमें साथ शामिल थे, तब इन्होंने नहर क्यों नहीं बनवाई? उसमें नहर का काम लगभग पूरा हुआ। लेकिन सिख दंगों में जब उग्रवादी हुए तो उग्रवादी ने कितने 35 मजदूरों को मारा, 2 चीफ इंजीनियर को मार दिया, तो वो नहर का काम रुक गया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला फिर नहर तैयार की जाए। अब ये तो इस समय हमारी सरकार ने, मैं तो कह रहा हूँ उसमें सरकार ना पढ़ के सभी को मिलकर काम करना चाहिए। उसमें आपकी जो सहयोगी पार्टी है आम आदमी पार्टी, जो अभी समझौते वाली मीटिंग हुई थी बीते दिनों, उसमें उन्होंने कहा हम नहीं देंगे तो नहीं देंगे, मतलब सीधे। तो फिर ये तो बस ऐसी बात हो गई ना कि अब हम बस केंद्र सरकार पर नाम डाल देते हैं, वो कुछ नहीं करा रहे, कुछ नहीं करा रहे हैं। उनके मंत्री आए थे। दबाव डालोगे? क्या आपकी पार्टी दबाव डालेगी उनके ऊपर हमारे को ज्यादा पानी दे पंजाब? नहीं, बिल्कुल अगर उनके पानी स्पेयर देना चाहिए। मैं तो खुद भी कह रहा हूँ आपको, इसमें सरकार ना दे। ये वही बात है ना, ये सत्ता के बाहर होने वाला बयान है। जब सत्ता में आते हैं आप लोग, किसी राज्य सरकार में, केंद्र सरकार में, फिर आप लोगों के बयान पूरी तरीके से पलट जाते हैं। वो किसी भी मुद्दे पर हो, चाहे एमएसपी के मुद्दे पर क्यों ना हो। टेम्परेचर बढ़ गया। नहीं नीता जी, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हुई नहीं, रोकूंगी आपको यहाँ पर। आप देख रहे पूरे देश में तराई है। बिल्कुल आपको रोकूंगी यहाँ पर। कृष्ण कुटेल साहब हमारे साथ बने हुए हैं। कुटेल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी, माफ कीजिएगा, थोड़ी देरी से आपके पास पहुंच रही हूँ। पानी के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है, सुप्रीम कोर्ट तक अभी बात पहुंच गई है। ऐसे में एक पार्टी कहती है कि हमारे पानी में कटौती की जा रही है, दूसरी पार्टी कहती है कि भाई हम कोई कटौती नहीं कर रहे, जितना देना चाहिए था उतना दे रहे हैं। तो क्या इस पानी के मुद्दे पर राजनीति होनी चाहिए? अलग अलग बयान दे रहे हैं सभी। देखिए, पानी पर राजनीति तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो हरियाणा प्रदेश का जो हिस्सा है वो हिस्सा अवश्य मिलना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ना तो पंजाब गवर्नमेंट मान रही है, ना ही जो है कि सेंटर के अंदर जो सरकार है उसको लागू करवाने के अंदर जो है कि वो मदद कर रही है। हेलो कुटेल साहब, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हेलो, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो ये बताइए, ये फिर आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो तो एसवाईएल मुद्दे पर इस मामले में घिर जाती है ना। वो वहां सुप्रीम कोर्ट से कहती है हमें अतिरिक्त पानी दो, हमें पानी मिलना चाहिए, दिल्ली की जनसंख्या ज्यादा है। वहीं जब पंजाब में बात आ जाती है तो वो कहते हैं कि हम पानी नहीं देंगे। देखिए, जो कि इंसानियत के नाते जो है कि दिल्ली को पानी जो है कि वो लोगों को मिलना चाहिए, तो वही बात जो है कि हरियाणा प्रदेश के लोगों के ऊपर लागू होती है। यहाँ पर जो है कि आप पार्टी जो है वो दोगली नीति जो है कि वो अपना रही है। भाई पंजाब से वो पानी देना नहीं चाहती और दिल्ली के अंदर वो पानी लेना चाहती है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो है जल न्याय युद्ध जो है तो सीधा सपाट रास्ता कैसे निकले? फिर कैसे निकले, क्या लगता है, कैसे सीधा सपाट रास्ता निकल सकता है?
सीधा रास्ता सवाल तो ये है कि कांग्रेस भी यहाँ पर राजनीति कर रही है, भारतीय जनता भी राजनीति कर रही है, और आप पार्टी तो कर ही रही है, क्योंकि आप पार्टी की सरकार पंजाब के अंदर है। और यहाँ पर जो है कि कांग्रेस ने जो है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर समझौता किया, और हरियाणा पंजाब के अंदर अलग अलग है, और वहां पर जो बैठकें होती है उस बैठक के अंदर कोई निर्णय ना लेना, क्योंकि आंख मिचोली का खेल जो है कि कांग्रेस और आप पार्टी वहां पर जो है कि वो कर रही है, और हरियाणा प्रदेश का जो हिस्सा है वो हरियाणा प्रदेश का हिस्सा जो है कि वो मिलना चाहिए। चलिए ठीक है। और दिल्ली को जो हिस्सा मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए हरियाणा की तरफ से? देखिए, दिल्ली का तो हम अतिरिक्त पानी पहले ही ऑलरेडी हरियाणा प्रदेश दिल्ली को अतिरिक्त पानी दे रहा है पहले। तो अब और अतिरिक्त नहीं देना चाहिए, आपका कहना ये है? देखिए, ऐसा है, अगर कोई समस्या है, कोई संकट है, संकट के दौरान अगर मदद ना करे वो इंसानियत नहीं है। तो अभी देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? जो संकट गहरा रहा है दिल्ली के ऊपर पानी को लेकर के, अभी देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ये आपका स्टैंड जानना चाह रहे हैं? ऐसे है, सरकार की दोगली नीति के अनुसार आप पार्टी जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो इसलिए तो हमें देना नहीं चाहिए। उस हिसाब से नहीं देना चाहिए दोगली नीति के अनुसार? हाँ, दोगली नीति के अनुरूप नहीं देना चाहिए। तो फिर आप जो नैतिकता की बात कर रहे हैं वो कहाँ गई अभी? नैतिकता के तौर पर तो हमें देना चाहिए। तो फिर क्लियर, आपका स्टैंड ही क्लियर नहीं हो पा रहा है। एक तरफ आप कहते हैं नैतिकता के हिसाब से देना चाहिए, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जैसा वो दोगलेपन की राजनीति कर रहे हैं नहीं देना चाहिए। अगर ये बात इंडियन नेशनल लोकदल के ऊपर लागू होती है तो फिर ये आप पार्टी के ऊपर भी लागू होती है। ये वहां पर भी नैतिकता का धर्म उनको भी निभाना चाहिए। अच्छा, ये मानिए अगर आप अभी सत्ता में होते तो आप क्या करते हैं यहाँ पर, ये बताइए जरा। देखिए, सत्ता में होते तो हमें पानी जो है कि देना चाहिए, हम देते पानी। ठीक है वीरेंद्र जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी पहुंच पा रही है। देखिए, कुल मिलाकर के ये जो विरोधाभास वाली बात है ये आप ही पर लागू कर रहे हैं। बीजेपी को भी आपने सुना, आप कांग्रेस को भी सुन रहे हैं। नैतिकता की बात उनकी अलग कह रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप यहाँ पर दोगलेपन की राजनीति कर रहे हैं। जब आप वहां से चीजें नहीं मान रहे तो यहाँ पर आप कैसे लागू कर सकते हैं? और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो मेन प्रश्न मेरा है, आप बर्बादी का आरोप लग रहा है पानी की आप ही की पार्टी पर। वो कहते हैं कि आप इधर उधर कहीं भी पानी बहाते हैं, पहले ध्यान नहीं रखते, आप जब संकट आपके सर पे आया तो आप फिर 200 टीमें, ये टीमें वो टीमें वाली बात करने लगे हैं कि हम बचा रहे हैं। अभी क्या बचा रहे हैं आप, और समय में क्यों नहीं बचाते आप? देखिए, बचाने का जो इश्यू आप जो कह रहे हैं, और एक जो बड़ी बात कही है, ठीक है, आप इसी में जोड़ के बताइएगा। 204 करोड़ का कर्ज बताया है, 20,000 करोड़ का कर्ज बताया है दिल्ली जल बोर्ड पर बीजेपी के नेताओं ने। 20,000 करोड़ का कर्ज, 20,000 करोड़ का कर्ज दिल्ली जल बोर्ड पर है, बीजेपी नेताओं ने कहा है। देखिए कितना कर्ज है। अब आज कर्ज के ऊपर तो मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, क्योंकि जो कर्ज का जो मेरे को उस बारे में इतना डीपली नॉलेज नहीं है। अगर पहले मेरे को ये होता कि कोई कर्ज के ऊपर अपनी डिबेट करनी है तो मैं बिल्कुल आंखों के साथ आपके सामने तथ्य रखता। अब ये डिबेट को डिरेल करने का मुद्दा हो जाएगा अगर हम उस पर चर्चा करेंगे। तो साथी ने कहा कि मिसमैनेजमेंट हुई है। अगर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर एक क्वांटिटी एक उसकी फिक्स होती है कि कितनी क्वांटिटी तक आप उस ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर पानी डाल सकते हैं, वो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, कंटिन्यूस उसको वो चीजें मिलनी चाहिए। अगर कंटिन्यूस प्रोसेस में अगर कोई कमी आएगी तो ये वाली चीज उसके साथ मैच नहीं करती है कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे। ट्रीटमेंट प्लांट की अपनी कैपेसिटी होती है और उस कैपेसिटी को कंटिन्यू रखने के लिए उसमें कंटिन्यू इनपुट चाहिए होता है, उसके बाद कंटिन्यू आउटपुट मिलेगा आपको। तो हम कह रहे हैं कि जो ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर जो पानी आता है वो पानी की पूर्ति कंप्लीट नहीं हो पा रही है, जिससे ट्रीटमेंट प्रॉपर वे में नहीं हो पा रहा है, सप्लाई उससे बाधित हो रही है। अब मैनेजमेंट की बात करें तो हरियाणा की मैनेजमेंट के बारे में भी रामराज जी से थोड़ा पूछ लो कि पानी की हालत क्या है, हरियाणा में तालाबों की हालत क्या है। टैंकर माफिया इतना हैवी हो चुका है, एक एक गांव में 1500, 2-2, 3-3 हजार रुपए के 50-50, 100-100 टैंकर गांव में आते हैं। थोड़ा सा एक बार अपना कोई सर्वे ये करवा लीजिए कि हरियाणा में पानी की क्या स्थिति है, ये क्या मैनेज कर पा रहे हैं, इन्होंने कौन सी मैनेजमेंट की। हमने ये कहा है कि उत्तराखंड से जो नदियां आती हैं, यूपी के रास्ते से पानी आता है। वीरेंद्र जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी, तो हम ये कह रहे हैं कि हम एक निवेदन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं हरियाणा सरकार से। अरविंद केजरीवाल जी भी ये रिक्वेस्ट मोड में कह रहे हैं कि जो उत्तराखंड से और यूपी साइड से जो पानी मिलता है हरियाणा को, उन नदियों में कोई ऐसी मैनेजमेंट करके अगर हरियाणा और दिल्ली की दोनों की जनता को इस क्रूशियल टाइम में ऐसी जो इतनी गर्मी, भयंकर गर्मी है, उससे किसी तरीके से नैतिकता के आधार पर बचाया जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर राजनीतिक अब ये जो 9 तपा के दिन आए तो दिल्ली सरकार को याद आ गया कि संकट है। भाई पता है गर्मी आने वाली है,
क्या हाल होने वाला है। हर साल यही हाल होता है, पानी की किल्लत हर साल होती है, कोई ऐसा नहीं कि इसी बार हो रही है, हर साल यही तस्वीरें देखने को मिलती है वीरेंद्र जी कि पानी की किल्लत हो गई, बिजली की किल्लत हो गई। तो उससे पहले तैयारियां तो कुछ होती है ना। मैं बता देता हूँ एग्जैक्टली। आप सही कह रहे हैं कि हर साल ऐसा होता है, हर साल ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इस बार का जो टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड तोड़ है। 70 सालों में ऐसा टेम्परेचर दिल्ली में देखने को मिला है। सबसे बड़ी बात तो ये है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा कंज्यूमिंग पानी की उतनी ज्यादा बढ़ जाती है, उतनी ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगी पानी की। अब 50 डिग्री, आज 52 डिग्री 53 डिग्री की बात करेंगे और 45 डिग्री पे अगर 44 डिग्री की बात करेंगे तो कितना अंतर हो गया, लगभग 10 डिग्री का अंतर हो जाता है। तो उसमें आप अनुमान लगा सकते हैं कि उसमें कितना आपको पानी की ज्यादा कंजम्पशन होगी। तो इसमें ये नहीं है, ये प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। इसमें बारिश में भी हमें मैनेज करना पड़ेगा और इस तरह का अगर जो गर्मी होगी उसमें भी मैनेज करना पड़ेगा। दोनों राज्यों का ये नैतिकता से फर्ज बनता है। दोनों ही जनता हमारी है, वो पार्टियों का दायित्व है कि दोनों की जनता की सेवा की जाए। ना पंजाब की जनता परेशान हो, ना हरियाणा की जनता परेशान हो, ना दिल्ली की जनता परेशान हो। राजनीतिक हम डिबेट में बैठ के जितनी मर्जी लंबी चौड़ी चर्चा कर ले, उससे कोई समाधान तो निकलेगा नहीं। हाँ, जनता को कहीं ना कहीं गुमराह कर देते हैं। ये बात आपने बहुत सही कही कि यहाँ पर चिखम चिल्ली करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन जो मीटिंग्स है वो बात मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वहां पर जब पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब से कहा जाता है तो वो साफ तौर पर इनकार करते हैं। उनकी बाइटें भी हमने चलाई है, उनकी तस्वीरें भी हमने दिखाई है, वो साफ मना करते हैं हम नहीं देंगे, हमारे पास है ही नहीं पानी। तो इस आधार पर आप देखिए ना, जब मैंने और पार्टियों से रिएक्शन लिया वीरेंद्र जी, जब मैंने और पार्टियों से रिएक्शन लिया, चाहे मैंने कांग्रेस से रिएक्शन लिया, चाहे मैंने खासकर इनेलो से रिएक्शन लिया, उन्होंने क्या कहा, नैतिकता के आधार पर दे देना चाहिए, लेकिन जैसा दोगलेपन की राजनीति आम आदमी पार्टी कर रही है उस हिसाब से हम होते तो हम भी नहीं देते। मैं बता देता हूँ, देखिए दोगलेपन भी ठीक है, प्रवक्ता को अपनी पार्टी का पक्ष रखना होता है, प्रवक्ता अपनी पार्टी की बात रखेगा, लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि अगर किसी स्टेट में, किसी देश में कोई क्राइसिस आ जाता है और हम मान लेते हैं कि किसी स्टेट के मुख्यमंत्री को कोई कंफ्यूजन है, कोई गलतफहमी है, वो हरियाणा प्रदेश भी हो सकता है, वो पंजाब भी हो सकता है, वो दिल्ली भी हो सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी अगर इसमें हम ये बात करें कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि बड़े बड़े देशों के युद्ध रुकवा सकते हैं, बड़े बड़े देशों में बहुत बड़ी छवि बनी है, बहुत महान व्यक्तित्व के धनी है भारतीय प्रधानमंत्री जी, तो उनका हिंदुस्तान के स्टेट्स में ये दायित्व नहीं बनता क्या कि अगर स्टेट्स में कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उनको बुलाएं, बार बार बुलाएं, मीटिंग्स करें। हाँ, और 100% कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं होती, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर आप ट्राई करेंगे, बार बार बैठेंगे, मीटिंग्स करेंगे, मीटिंग्स से संवाद करेंगे तो समाधान निकलेगा। तो आप ये कह रहे हैं, मैं शर्मा जी आप ही के पास आ रही हूँ, छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है वीरेंद्र जी से। वीरेंद्र जी आप ये कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी आगे आकर के दोनों की मीटिंग करवाते हैं बार बार तो आप मान जाएंगे, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप तैयार हैं? देखिए अगर आम आदमी पार्टी सरकार तैयार है पंजाब में SYL का पानी हरियाणा को देने के लिए, संवाद करेंगे तो समाधान निकलेगा, बार बार बैठेंगे तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि तैयार हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बस आप रुके हैं कि प्रधानमंत्री जी कोई बीच का मध्यस्थता का रास्ता निकाले तो आप दे दें पानी? बिल्कुल एग्जैक्टली, कोई ना कोई दोनों स्टेट की बड़ी बात कही है वीरेंद्र जी, आपने बड़ी बात कही है, इसका जवाब शर्मा जी देंगे। करें, आप इनिशिएट करें उन चीजों को लिए और कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। आपने बड़ी बात कह दी है, शर्मा जी इसका जवाब चाहूंगी। वो कह रहे हैं कि हम तो तैयार हैं, प्रधानमंत्री जी कुछ मध्यस्थता के लिए करें तो सही। देखो नंबर एक तो इनको मालूम होना चाहिए ये माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला भी है, ये फैसला को इम्प्लीमेंट करें, फैसला लागू करें। दूसरा ये प्रधानमंत्री जी के ऊपर डाल रहे, इनके अरविंद केजरीवाल इनकी पार्टी के मुखिया हैं और वहां पे पंजाब में इनकी पार्टी का राज है, ये क्यों नहीं अपने मुख्यमंत्री के ऊपर दबाव डालते, उसको कहें वो हमारे को पानी दे, आगे हम दिल्ली को दे देंगे। हमने जो देना चाहिए हम तो उससे भी ज्यादा दे रहे, मानवता के नाते, मानवता के नाते हरियाणा दिल्ली को अतिरिक्त पानी दे रहा है, जो देना चाहिए उससे ज्यादा दे रहा है। ये अपना आप तो बचते रहे हैं, कांग्रेस वाले भी बच रहे हैं क्योंकि तो इनके घटक दल है, इनका समझौता है। कांग्रेस को भी चाहिए मानवता के नाते वो इनको पर दबाव डाले और अरविंद केजरीवाल जी पहल करें, आम आदमी पार्टी पहल करे, अपने मुख्यमंत्री को पर दबाव डाले और वो हमारे को पानी दे, हम जाके दिल्ली को पानी दे देंगे। हमने मना कब किया है? अरे तुम तो पंजाब में जाके तो आपके मुख्यमंत्री जी ये बोलते हैं हरियाणा को एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा, दिल्ली में जाके केजरीवाल जी बोलते हैं हरियाणा हमारे को पानी नहीं देता। अरे पानी कहाँ से लाएंगे भाई? पंजाब देगा तभी तो हम आपको देंगे, आप तो दे नहीं रहे। ये दोहरी मानसिकता नहीं चलेगी, आपका देश की जनता जान चुकी है, ये जो दोहरी आप नीति अपना रहे ये नहीं चलने वाली है, क्योंकि झूठ बोलने में, नौटंकी करने में तो अरविंद केजरीवाल जी माहिर हैं। वहां जाके कुछ बोलते हैं, दिल्ली जाके कुछ बोलते हैं।
ये माननीय सुप्रीम कोर्ट है, वो अपना आप इम्प्लीमेंट कर लेगा, अपना फैसला भी लागू करवा लेगा, इनसे पूछ भी लेगा कि भाई पहले तो ये बताइए आपको कितना मिलना चाहिए, मिल कितना रहा है, पंजाब कितना दे रहा है, हरियाणा को कितना मिल रहा है, अपना आप हो जाएगा। तो आपको पहल करनी चाहिए, वहां भी आपकी सरकार है, दिल्ली में भी आपकी सरकार है। आप पंजाब के मुख्यमंत्री के ऊपर दबाव डालें, वो हमारे को अतिरिक्त पानी दे, हम ताकि दिल्ली में पानी दे सकें। आप बच नहीं सकते, आप बच नहीं सकते ये कह के। शर्मा जी रोकूंगी। नीरज जी हमारे साथ बने हुए। नीरज जी, नैतिकता की जहां पर बात आती है तो बीजेपी कह रही है कि नैतिकता के आधार पर, क्योंकि वो आपकी भी गठबंधन में पार्टी है, तो आप भी उन पर दबाव बनाइए ना कि एसवाईएल का पानी दें। नैतिकता के आधार पर आपको उन पर दबाव बनाना चाहिए, आपको उनको समझाना चाहिए। नीरज जी मेरी आवाज आ पा रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। बीजेपी वाले कह रहे हैं नैतिकता के आधार पर कांग्रेस को भी आम आदमी पार्टी को समझाना चाहिए। वो पंजाब में जाके कहते हैं हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देंगे। मैं चैनल के माध्यम से तीनों सरकार को अपील करूंगा, चाहे हरियाणा की सरकार हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे पंजाबी सरकार हो, इनको आपस में बैठ के विवाद निपटाना चाहिए और मानवता के नाते जिस स्टेट को जितने जल की जरूरत है उसका फालतू तो से देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हमारे घटक गलत, हम गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे। मानवता के नाते नैतिक तौर पे पानी देना चाहिए। तीनों प्रदेश की जनता हमारी है, तीनों प्रदेश की क्या पूरे हिंदुस्तान की जनता हमारी है, क्योंकि पानी एक नेचुरल प्रोडक्ट है। पानी को बनाया तो जा सकता, पानी तो एक और जब तक पानी है तब तक जीवन है। तो सभी को मिलकर काम करना चाहिए। पानी की समस्या तीनों स्टेट की नहीं, पूरे देश की समस्या है। पीछे आपको याद है आज से 4-5 साल पहले सूखा पड़ा था तो केंद्र सरकार ने भी दूसरे स्टेटों ने पानी वहां से भेजा था आपको ट्रेन के माध्यम से। तो इसमें राजनीति होना चाहिए। इन तीनों स्टेटों के सरकार को मुख्यमंत्रियों से बैठना चाहिए, आपस में एक दूसरे को समझाना चाहिए। अगर हमारे पानी फालतू, अरे आपका क्या रोल है, आप क्या करेंगे इसमें वो बताइए ना। आपकी पार्टी का क्या रुख है वो बताइए। आप क्या दबाव डाल रहे हैं अपील कर रहे हैं पार्टी को? मैं तो आपकी सरकार से भी अपील कर रहा हूँ, आम आदमी पार्टी की सरकार से भी अपील कर रहा हूँ, दिल्ली सरकार से भी अपील कर रहा हूँ। तीनों बैठ के मुद्दा निपटाए कि जनहित का मुद्दा है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर उनका पानी फालतू हो तो दिल्ली को देना चाहिए और पंजाब का फालतू हो तो हरियाणा को देना चाहिए। मैं ये बात बोल रहा हूँ आपको। यही तो वो कह रहे हैं कि फालतू है ही नहीं, यही तो वो बात करें कि हमारे पास फालतू पानी है ही नहीं। अब अगर मगर जोड़ गए ना उसके अंदर है, आप इसके ऊपर दबाव डालेंगे नहीं डालेंगे वो बताइए। इस मगर वाली तो बात नहीं है। चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, हम तो आपके ऊपर भी दबाव डालेंगे, आपको भी तो दिल्ली को पानी देना है। आपका क्या रोल रहेगा वो बताइए ना। आप तो घटक दल है उसके, आप दबाव डालेंगे नहीं डालेंगे अब ये बताइए ना। कर रहा हूँ महाराज, ये जनहित का मुद्दा है, क्योंकि आप भी हरियाणा के निवासी है, मैं भी हरियाणा के निवासी हूँ, वो भी दिल्ली की जनता भी हमारी पड़ोसी है। सभी को पानी की जरूरत है, जितनी पानी उतनी आपकी है, मुझे भी है, सभी को। मैं तीनों सरकार कर रहा हूँ, तीनों को बैठ मुद्दा और हमारी जरूरत है कांग्रेस। राष्ट्रीय नेता पहल करेंगे क्या इस बारे में? ना बिल्कुल पहल करेंगे, मैं अपील करूंगा सबसे, अपने नेताओं से पहल करेंगे क्या? दो बड़ी बातें बोल दी है नीरज जी ने भी, वीरेंद्र जी ने भी बड़ी बात बोल दी है दोनों ने। उन्होंने कहा है कि हम तो दे देंगे, बस प्रधानमंत्री जी सामने आए, वो मध्यस्थता कराएं तो हम तो देने को तैयार हैं। लेकिन मुख्यमंत्री की बातों से ऐसा लगा नहीं था। खैर वीरेंद्र जी आपके पास वापस आना चाहूंगी। नीरज जी रोकूंगी आपको, समय की थोड़ा सा कमी है। ठीक है, समय की थोड़ा सा कमी है। वीरेंद्र जी मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी पहुंच पा रही है। वीरेंद्र जी विरोध भी हो रहा है आम आदमी पार्टी का काफी। आज देखा जो तस्वीरें थी दिल्ली में, मटका फोड़ प्रदर्शन, एकदम आतिशी जी के घर के सामने जो प्रदर्शन किया गया, इसका कैसे जवाब देंगे? देखिए मैं यही कह रहा हूं कि राजनीति करने का समय नहीं है। समय जो है वो बहुत क्रूशियल टाइम है। दिल्ली की जनता पानी के लिए त्राई कर रही है। सर्वप्रथम दोनों सरकारों का दायित्व बनता है। मटका फोड़ प्रदर्शन से अगर कोई किसी चीज को आपने अवेयर करना है, हम कहेंगे कि आप कर सकते हो, प्रदर्शन करिए, कोई बात नहीं। आज समाधान की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है। हम ये कह रहे हैं कि तीनों सरकारों को मिलके अगर पंजाब को इन्वॉल्व करना चाहे तो वो भी अच्छी बात है। कोई ना कोई इसका कोई ऐसा समाधान निकाले कि तीनों राज्यों के मेन रोल तो पंजाब का ही आता है। वीरेंद्र जी मेन रोल तो पंजाब का ही आता है यहाँ पर। देखिए बिल्कुल कोई बात नहीं। आज बीजेपी के लोग भी बात कर सकते हैं, एसवाईएल का मुद्दा उठा सकते हैं, लेकिन आज इमीडिएट कोई भी इस चीज में समाधान नहीं होगा कि कल एसवाईएल खोद करके और बना करके ले आएंगे और परसों दिल्ली को पानी दे देंगे। ये डिरेल करने का वो हो सकता है। आज समाधान क्या होगा, इनिशियल में एकदम से जनता को क्या रिलीफ दिया जा सकता है, दोनों सरकारों का, तीनों सरकारों का दायित्व बनता है। तो उस ओर सोचना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और यूपी के लोग सरकार है, आप दिलवाएंगे ना ही
दिलवाएंगे ये बताइए ना आप जनता के वो सामने। हमारा दायित्व होना चाहिए। वो कह रहे हैं हम फालतू की अपनी बात तरफ से करें, तैयार है, डिबेट हम करने अपनी कोई तरफ फायदा से तैयार है, बस इंतजार है तो प्रधानमंत्री जी तो सामने मना आए, किसने किया है? दोनों सरकारों के मना किसने प्रतिनिधियों किया को है? बुलाएं और मध्यस्थता कराएं, वो ये कह रहे हैं, बीच का रास्ता निकालें। नहीं, पहले भी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बैठक बुलाई थी, देशों का पहले युद्ध क्या रुकवा हुआ? सकते हैं। चलिए खैर, रोकूंगी सभी को। आपके कुटेल साहब, मुख्यमंत्री जो मना कर रहे हैं। ठीक है शर्मा जी, लौटूंगी। कुटेल जी, एक फाइनल कमेंट आपकी तरफ से चाहूंगी। देखिए ज्योति जी, जिस प्रकार की आम आदमी पार्टी के जो हमारे भाई वीरेंद्र जी यहाँ पर बैठे हैं और वो जिस तरह की बात कर रहे हैं, वो गोलमोल बात कर रहे हैं, वो स्पष्ट जो है कि ये नहीं कह रहे कि भी हमें भी हरियाणा प्रदेश को जो है कि वो पानी देना चाहिए, हमें भी जो है कि ये बात तो मैं उनको कह ही रही हूँ, आप स्पष्ट नहीं कह रहे हैं। हाँ, उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय है उसको हमें मानना चाहिए। अगर हम उच्चतम न्यायालय के निर्णय को नहीं मानेंगे तो इसका मतलब जो है कि हम कानून में विश्वास नहीं करते हैं। हम अपना जो है कि स्वराज, जो जैसा कि केजरीवाल जी कहते हैं स्वराज का मतलब होता है निज राज, यानी लोक राजतंत्र। तो यहाँ पर वही बात जो है कि वीरेंद्र के मुख से जो है कि वो स्पष्ट रूप से है, लेकिन यहाँ पर लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर जो है कि जनता का राज है, जनता के द्वारा दिया हुआ जो शासन है उसके अनुरूप हमें जो है कि वो चलना चाहिए और जनता के हितों के अंदर रह करके हमें उनके पक्ष के अंदर जो है कि नीतियां तैयार करनी चाहिए। अब हरियाणा प्रदेश का जो पानी की बात है और जितना जो राइट है वो हमारा अधिकार है, हम भीख नहीं मांग रहे हैं, वो हमारा अधिकार है और उस अधिकार को अगर आप ना देंगे तो, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, तो लोग जो है कि आपके खिलाफ उतारू हो जाएंगे। आप देख लेना, आपने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो चुनाव लड़ा है आपको उसका कितना प्रतिफल जो है कि आपको मिलेगा, क्योंकि लोगों का जो है कि वहां पर भी एक ही जो प्रश्न आपसे था, आप पहले जो है कि हरियाणा प्रदेश के लिए पानी की व्यवस्था करें, पानी की बात करें, तब जो है कि हम आपके साथ जो है कि वो लग सकते हैं। और आज आप जो खड़े हो गए हैं हरियाणा प्रदेश को घेरने के लिए कि भी हमें दिल्ली के लिए जो है कि वो पानी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो दिल्ली की जनता पानी की कमी से त्राहिमाम दिल्ली में मचा हुआ है, लेकिन इस पर सियासत भी गर्मा गई है, क्योंकि पानी का मुद्दा जो है वो हरियाणा और दिल्ली के बीच अब गर्म होता जा रहा है और इस पर सियासत भी होती जा रही है। तो फिलहाल आज के मसले में इतना ही। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can download a song